प्रेमी सज्जनों, बड़े समझने की बात है और बड़ा सुंदर विषय है कि सुमिरन क्या है। इस सत्संग को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए, बड़े मन लगाकर सुनिए, तभी जीवन में परिवर्तन आएगा। तभी हमारे जीवन में ये बातें समझने में आएंगी। तो प्रेमी सज्जनों, आज हम बताएंगे कि सुमिरन क्या है और सुमिरन किसका करें, कैसे करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है वो सुमिरन के द्वारा होता, नाम के द्वारा होता है। जीवन में सच्चा परिवर्तन तो प्रभु के नाम सुमिरन से ही होता। अगर हमारे जीवन में सच्चा परिवर्तन है तो वो नाम के सुमिरन से ही होता। लेकिन सुमिरन है क्या, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, बड़ी गहराई से जानना पड़ेगा कि आत्मा की आवाज़ को कभी हमें दबानी नहीं चाहिए। ये जो हमारी आत्मा कहती है कि हमें सुमिरन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, हम संसार में घूमते हैं लेकिन इस आत्मा को सुकून नहीं मिलता। यह आत्मा छटपटाती रहती है। क्यों? क्योंकि ये जिसका अंश है उसको खोजना चाहती है, उसका सुमिरन करना चाहती है। लेकिन हम संसार के आडंबरों में लग जाते हैं, संसार के ख्यालों में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी ये आत्मा उसको खोजना चाहती है। इसीलिए तो संसार की चीजों में हमें सुकून नहीं मिलता, हमारा मन शांत नहीं होता। मन के प्रभाव में आने से व्यक्ति सच्चाई को बोलने से या कहने से या जताने से डरता है। क्यों? क्योंकि ये मन का ऐसा प्रभाव है। इस आत्मा को मन ने अपने अधीन कर दिया, मन ने इसको दबा दिया। पर जो व्यक्ति इस मन को अपने वश में कर लेता है, सत्य मार्ग पर चलता है, किसी से डरता नहीं, आत्मा की आवाज को सुनता है, तो वो असल में उस सत्य तक, उस सुमिरन तक, उस नाम तक पहुंच भी जाता है। भगवान जो सत्य स्वरूप है, हमसे और आपसे परे नहीं, वह है, तभी तो हमारा यह अस्तित्व है। अगर परमात्मा नहीं होता तो हमारा अस्तित्व भी कहाँ होता? नहीं होता ना। अगर परमात्मा ही नहीं होता तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता, ये दुनिया नहीं होती, ये संसार नहीं होता, क्योंकि उसी ने तो हम सबको रचा, उसी के तो हम अंश हैं। इसलिए आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिए। ये जो मनुष्य की योनि है, ये सब योनियों से महत्वपूर्ण बताई। क्यों बताई मनुष्य की योनि से सबसे महत्वपूर्ण? यह मनुष्य योनि तो भगवान की असीम कृपा से हमको प्राप्त हुई। बड़ी कृपा हुई इस मालिक की, जो कहा कि इस मनुष्य के शरीर को देवी देवता को भी ये योनि नहीं मिलती। इसके लिए भगवान की वो प्रार्थना करते हैं कि यह योनि हमको मिले। हम कर्म करने के साथ साथ भगवान का निरंतर सुमिरन भी करें, भजन भी करें। लेकिन देवताओं को भी ये मनुष्य का जन्म मिलना महाकठिन है। इसलिए हम निरंतर सुमिरन भी करें, भजन भी करें। जीवन में सच्चा परिवर्तन तो प्रभु के नाम सुमिरन से ही होगा। इस बात को आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लें। इसीलिए यह मनुष्यों ने हमें भगवान की कृपा से मिली है। जो भजन सुमिरन करता है उसका जीवन बदल जाता है। चाहे कोई पापी से पापी, नीच से नीच कर्म करने वाला व्यक्ति है, अगर वो किसी सद्गुरु की शरण में आ गया, उसको प्रभु का नाम सुमिरन का ज्ञान प्राप्त हुआ, और जब उसने भजन सुमिरन किया तो उसके जीवन में सद्वृत्ति आ जाती है, सद्गुण आ जाते हैं। और प्रभु का नाम सुमिरन जो करता है वो फिर दुनिया के मस्ती से अलग हट करके उस परमात्मा के मस्ती में चूर हो जाता है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि सुमिरन क्या है। तो कब मस्ती में चूर होगा, कब संसार से अलग हटेगा? जब उस नाम को जान लेगा, वो सुमिरन को जान लेगा कि यह सुमिरन क्या है। तो सुमिरन क्या है? कबीर साहब कह रहे हैं, सुमिरन से सुख होती है, सुमिरन से दुख जाए, कहें कबीर सुमिरन की साईं माही समाए। तो वो सुमिरन क्या है? तो कबीर साहब बता रहे कि उस प्रभु के नाम से, उस सच्चे नाम से क्या होता? सुख होता है और दुख का नाश होता है। क्या होता है? दुखों का नाश होता है। वो सुमिरन कैसा है? जिससे सुख की प्राप्ति होती है और दुख का नाश होता है। तो कबीर साहब कह रहे कि ऐसा सुमिरन करिए जिस सुमिरन से हम सुख में समाहित हो जाए। अब सुख होगा कहाँ?
सुख कहाँ है? इस संसार में तो सुख है नहीं भाई। अगर इस संसार में सुख होता तो बड़े बड़े धनपत, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक आज सुखी होते, लेकिन वो भी सुखी नहीं है। तो कबीर साहब कह रहे सुमिरन कहाँ, सुख कहाँ है? तो सुख कहाँ है? साईं माही समाई। जब हम उस साईं के अंदर समा जाएंगे, उस परमात्मा के भजन में लीन हो जाएंगे, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा, जिसके हम अंश हैं। कहा राजा राणा राव रंक बड़ा जो सुमीरे नाम, कहे कबीर बड्डो बड़ा जो सुमरे निकाम। तो कहा चाहे राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा धनपत क्यों न हो, अगर वो नाम को सुमिरन कर रहा है तो सबसे बड़ा वही है। कहा नाम लेत कुष्टी भला, चू चू गिरे जो चाम, कंचन देही के काम की, जिन मुख निकसत नाही नाम। कह रहे हैं संत महापुरुष समझाते हैं कि नाम जपत कुष्टी भला, चू चू गिरे जो चाम। कहा उस कोढ़ के रोगी, जो ऐसा कोढ़ का रोगी है जिसके शरीर से मांस सड़ सड़ के टपक रहा हो, कहा अगर वो भगवान का नाम का सुमिरन करना जानता है तो कहा वो देही सफल है, उसका जन्म सफल है। लेकिन कहा सुंदर काया मिली हो, कंचन जैसा शरीर मिला हो, सोने जैसा चमकता दमकता शरीर मिला हो, वो बेकार है अगर उस शरीर में, उस मुख से उस नाम का सुमिरन नहीं हो रहा हो, उस परमात्मा के नाम को वो नहीं जान रहा हो। तो इसलिए हमको क्या करना है कि उस परमात्मा के नाम को जानना है। असल में सुमिरन क्या है? सुमिरन ये नहीं कि हम जीभ से, मुंह से राम 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 राम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, श्री हम कलियम कलियम कहते रहें। नहीं, सुमिरन तो वो है कि हम, सुमिरन का मतलब होता ध्यान करना। सिमरन सुमिरन यानी कि ध्यान भी उसी का करें, नाम भी उसी का लें। और ध्यान करते समय, उसका परमात्मा का भजन करते समय सुमिरन की आवश्यकता नहीं होती है, सिमरन की आवश्यकता होती है, याद की आवश्यकता होती है। वो ध्यान का विषय है, वो मुंह से बोलने का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि मूल वो परमात्मा भाषा में नहीं है। तो इसलिए हमको सुमिरन कैसा करना चाहिए? सुमिरन ऐसा करना चाहिए कि हमारे होंठ न हिलें, जीभ न हिलें, एकांत शांत होकर के केवल इस मन को उस पर हमको लगा देना है। जब हमारा मन उस पर लग जाएगा, जब हम उस परमात्मा को ध्यान में लाने वाले हो जाएंगे, किसके द्वारा? सद्गुरु के द्वारा। तो प्रेमी सज्जनों, तब हमारा ये जीवन भी सफल होगा। लेकिन हमारी क्या हालत है? जब हम खूब बीमार हो जाते हैं, हमें खूब तकलीफ होती है, तब हम कहते हैं हे भगवान हमारी रक्षा कर। तब रात दिन रटते रहते उस परमात्मा के नाम को, किसी प्रकार से भी इतनी लौ लग जाती है। कब? जब हमारे अंदर कष्ट आता है तो हम समझते हैं कि अब केवल परमात्मा के अलावा और हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमें उस परमात्मा का भजन तो 24 घंटे करना चाहिए। कब करना चाहिए? 24 घंटे। लेकिन हमारी हालत क्या है? हम 24 घंटे संसार में रमे रहते हैं। ये तेरा, ये मेरा, कहाँ से पैसा आए, कितना पैसा मुझे मिल जाए, ये सब हम दुनिया में लगे रहते हैं। लेकिन कब परमात्मा की याद आती है? दुख जब हमारे अंदर आता, जब ये शरीर कष्ट भोगने लगता है, तब हमको उस परमात्मा की, उस मालिक की याद आती है। तब हम समझते हैं कि हे मालिक, अब तेरे सिवा हमारा कोई भी खेवनहार नहीं है। अरे जब सुख में थे तो उस परमात्मा का याद नहीं, उसका ध्यान नहीं, उसका सुमिरन नहीं, उसका भजन नहीं। अब दुख आया है तो परमात्मा को याद कर रहे हैं। फिर ये संसार वाले क्यों नहीं आपकी रक्षा करते? क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो सुख नहीं है, वो पावर नहीं है। केवल एक सर्वशक्तिमान है तो केवल ईश्वर है।
तो लेकिन हम याद ही नहीं करते, हमको सुमिरन करना ही नहीं आता, हमको नाम जपना ही नहीं आता है। हमें कैसे सुमिरन करना चाहिए, किसका सुमिरन करना चाहिए, आज हमको नाम दे दे रहे हैं, लंबे लंबे चौड़े नाम दे दे रहे हैं, उनमें हम लगे पड़े हुए हैं और हमको लगना भी नहीं आता, हमको लगना भी नहीं आता। कह रहे हैं सुमिरन की सुधियों करो जो गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहें कबीर विचार। आपने देखा होगा पनिहार माने पानी को भर के लाने वाली स्त्री, जिसके सर के ऊपर भी एक घड़ा होता है, कमर पर भी एक घड़ा होता है और हाथ छोड़ करके वो चलती है। कैसे चलती है? क्योंकि उसकी सूरत जो है वो गागर पर टिकी रहती है। वो अपने शरीर को इतना बैलेंस करती है, अपनी सूरत को इतना एकाग्र रखती है कि घड़ा थोड़ा सा भी डिगमिगा नहीं सकता। तो जब ऐसी स्थिति हमारी हो जाएगी, ऐसा सुमिरन हम करने वाले हो जाएंगे जो गागर पनिहार, जिस प्रकार से पानी भर के लाने वाली स्त्री, जिसके सर पर भी गागर है, कमर में भी गागर है और वो फिर भी उसके सर से गागर गिरती नहीं है। ऐसी हालत जब हमारी हो जाएगी, ऐसा सुमिरन हम करने वाले हो जाएंगे, तो प्रेमी सज्जनों तब परमात्मा फिर दूर नहीं है। लेकिन हम नाम तो जाने, सुमिरन तो जाने कि सुमिरन क्या है। क्या माला को हाथ में ले लिया, खूब लंबी चौड़ी माला ले ली और जपते रहे, मुंह से राम 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 करते रहे और हिलाते रहे माला की गोटी। 108 गोटी हमको जपनी है। मन तो हमारा लगा रहेगा कि गोटी कब पूरी हो, 108 कब पूरा हो, कब मैं ये माला रखूं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाई, और मनवा तो चौदिश फिरे, यह तो सुमिरन नाई। कहा संतों ने, कहा कि भाई सुमिरन क्या है, इसको जानो। आप तो ये कैसा सिमरन कर रहे हैं, हाथ में माला है ना, हाथ में माला लेकर के सुमिरन करे। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाई। ये हाथ में हम माला फिरा रहे हैं और जीभ को फिरा रहे हैं मुख के अंदर, राम 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 हरि ओम। लेकिन कहा मनवा तो चौदिश फिरे, ये जो हमारा मन है ये संसार में घूम रहा है, परमात्मा में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं। ये न जाने कौन कौन से सपने देख रहा है, क्या क्या चीज खरीदने की सोच रहा है, लेकिन हाथ में हमारी माला घूम रही है। हमने फॉर्मेलिटी अदा करनी है कि 108 दाने की माला हमारी पूरी हो जानी चाहिए, हमको परमात्मा मिल जाएगा। इसलिए कहा माला फेरे हर मिले तो गले रहट की देख, कबीर माला मन ही की और संसारी भेख। कबीर साहब कह रहे हैं कबीर माला मन ही की और संसारी भेख, माला फेरे हर मिले तो गले रहट की देख। पहले जमाने में रहट होता था, आपने देखा होगा कुएं में रहट लगी होती थी और उसमें छोटे छोटे पीपे लगे होते थे पानी को निकालने के लिए, और वो पूरी माला बनी होती है उस रहट की, पूरी जंजीर उसमें पूरी माला उस पर लगी हुई होती है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर माला फेरने से परमात्मा मिल जाते तो वो रहट तो दिन रात चलता ही रहता है, फिर उसको भी परमात्मा मिल जाने चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं, क्यों? क्योंकि माला तो हाथ में फिरती है और जीभ मुंह में फिरता है और मन हमारा संसार में फिरता है, ये भक्ति नहीं है। जब सब कुछ मौन होकर के, संसार की सारी क्रियाओं से दूर होकर के, एकाग्र मन चित होकर के, तन थिर मन थिर आप थिर, है ना, जब तन भी थिर हो जाएगा, मन भी थिर हो जाएगा, हम अपने आप को भी थिर कर लेंगे, तब हम उस प्रभु परमात्मा को पाने वाले बनेंगे। लेकिन हम तो समझ ही नहीं रहे नाम क्या है, सुमिरन क्या है। अब सुमिरन और सिमरन हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज हम संसार में लगे हुए हैं, संसार की भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति कोई नहीं कर रहा है। प्रेमी सज्जनों, परमात्मा कहीं दूर नहीं, हमें मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं। हम केवल एकाग्र मन से सदगुरु की शरण में जाएं, ऐसे सदगुरु जो इन मंत्रों के जंजाल से हमको दूर करें, उस परमात्मा का उस ध्यान बताएं, वह सुमिरन बताएं। वह सुमिरन क्या है?
इस जीव से, इस जिह्वा से उस नाम का उच्चारण नहीं होता। वो ध्यान का विषय है, वो जानने का विषय है, उसमें मन लगाने का विषय है। लेकिन आज हम संसार में अटके पड़े हुए हैं। इसलिए वह सुमिरन जानना है, जिस सुमिरन को करने में मुख की हाजत ना है। मुख का, जीव का कोई काम नहीं है, केवल सुरति का काम है। हमने इस सुरति को उस पर लगा देनी है। जब हमारी सुरति उस परमात्मा में लग जाएगी तो फिर वो परमात्मा को पा भी लेगी। लेकिन आज हम संसार में क्या कर रहे हैं? आज हम संसार में क्या कर रहे हैं? संसार में मन को लगाए पड़े हैं। मन को कहाँ लगाना था? सुमिरन में लगाना था। लेकिन सुमिरन हमने जाना ही नहीं। कहा सुमिरन से मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल बीच रे, सत कबीर कहे दीन। का कैसा सुमिरन करना चाहिए, कैसा प्यार करना चाहिए हमें उस परमात्मा से। कबीर साहब कह रहे हैं सुमिरन से मन लाइए जैसे पानी मीन। मछली, जल की मछली, पानी में जो मछली रहती है, तो ऐसा प्रेम करना है हमें, ऐसी याद बनानी है उस पानी के बिना। मछली अगर पानी से मछली को बाहर निकाल दो तो पल भर में मछली अपने प्राणों को तज देती है। क्योंकि वो पानी का नेह, पानी का प्रेम नहीं छोड़ सकती। उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकती। उसकी याद, उसका सुमिरन उसके लिए 24 घंटे बहुत जरूरी है। क्या हमको परमात्मा की याद, परमात्मा का सुमिरन जरूरी है? नहीं, हमको आज संसार की याद जरूरी है। आज हम संसार में लगे हुए हैं, संसार की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का नाम सुमिरन करने का हमको कोई होश नहीं, शुद्ध नहीं। नाना प्रकार से आज हमारे यहाँ नाना प्रकार के पाठ होते हैं, नाना प्रकार की कथाएं होती हैं, नाना प्रकार से भगवानों को, देवताओं को पूजा जाता है। अच्छी बात है, सुमिरन करना चाहिए, जीव की रक्षा करनी चाहिए, भोजन भंडारा भी करना चाहिए। बहुत असहाय लोग हैं, सेवा करिए। मानव सेवा ही प्रभु भक्ति है। लेकिन किसी सेवा के करने से परमात्मा मिलेगा ये हमको पता ही नहीं। आज पूरा संसार दिखावे में लगा हुआ है, पूरा संसार आडंबर में लगा हुआ है। क्योंकि आज हम अपना नाम कमाना चाहते हैं। कौन सा नाम कमाना चाहते हैं? संसार में मेरी बड़ाई हो, लोग मुझसे कहें कि फला फला व्यक्ति ने इतना दान किया, इतने भंडारे किए। इन भंडारों के नाम पर, इन दानों के नाम पर बड़े बड़े सेठ साहूकार जिनके पास काला धन है वो सफेद कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं हमने इतना इतना भंडारा किया, इतने इतने लोगों की सेवा की। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी की जा रही है। लेकिन आज हम समझ नहीं रहे, आज हम भी इन आडंबरों में फंसते चले जा रहे हैं। कबीर साहब तो कहते हैं कि मुख की हाजत ना आए, उस परमात्मा के नाम में, उसके सुमिरन में तो किसी की भी जरूरत नहीं। मैं आपको पिछले सत्संग में सुनाया था कि धनी धर्मदास जी एक बार उनकी पत्नी खाना बना रही थी, तो कबीर साहब आए, कहा धनी धर्मदास तो बड़ा पापी आदमी है। तो उनकी पत्नी ने कहा, अरे आप मेरे पति को पापी क्यों कह रहे हैं? उनने कहा, जा देख, जिस लकड़ी में तुम खाना बना रही हो उसके अंदर कितने चींटियां जल रही हैं, कितनी चींटियां हैं। जब उनने देखा तो वास्तव में उसमें बहुत सारे प्राणी थे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, और वो साधु गायब हो गए। इसी प्रकार से एक दिन धनी धर्मदास जी बैठे हुए थे, फिर से वो महात्मा आ गए, क्योंकि धनी धर्मदास को परमात्मा का शौक लगने लगा। जब वो महात्मा आए तो उन्होंने कहा, धनी धर्मदास जी, जो आप ये मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, ठाकुरों की पूजा कर रहे हैं, जिसमें आप ये लगे पड़े हैं, चंदन टीका कर रहे हैं, क्या कभी ये ठाकुर आपसे बोले? कभी ये पत्थर की मूर्तियां जिनको आप भगवान मान रहे हैं, क्या आप बोले इनसे? इतना कहा
और चले गए। धर्मदास जी अब उन्हें खोजने लगे। अब वो मिलते कहाँ? तो उनकी पत्नी ने कहा, अरे चिंता क्यों कर रहे हो, आपके पास दुनिया भर की दौलत है, गुड़ है तो मक्खी जरूर आएंगी, भंडारा कीजिए, वो साधु कहीं से चला आएगा भंडारे में। तो धनी धर्मदास भंडारे करने लगे, जगह जगह भंडारे किए, लेकिन वो महात्मा साधु नहीं आए। जब भंडारा करते करते सारी दौलत, सारा खजाना धनी धर्मदास का खत्म हो गया, तो उनने अपनी पत्नी से कहा कि अब इस संसार में जीने का मेरा कोई हक नहीं, क्योंकि वो महात्मा, वो साधु मुझे मिलने वाले नहीं, अब धन दौलत भी नहीं, अब मैं कहाँ जाके भंडारा करूंगा। तो कहा चलो सरयू के किनारे, नदी के किनारे, वहीं जल समाधि लूंगा। जैसे ही वो जल में डूबने लगे, सामने उन्हें कबीर साहब दिखाई दी। तो वो उनके पैरों पर गिर पड़े, बोले महात्मा जी, आपको ढूंढने के लिए न जाने मैंने कितने कितने यज्ञ किए, जगह जगह हवन करा, जगह जगह यज्ञ किया, भंडारा लगाया, लेकिन आप नहीं आए। तो उनने कहा, धनी धर्मदास, तुम्हारी पत्नी ने कहा था गुड़ पे तो मक्खी आ ही जाती है, अगर मैं तेरे भंडारे से, तेरे यज्ञ में शामिल हो जाता तो तुम समझते कि पैसे के बल पर, यज्ञ के बल पर किसी को भी बुलाया जा सकता है। तो कहा कोई बात नहीं, आज तेरी दुनिया की ही तो दौलत खत्म हुई है, आज मैं तुझे वो दौलत दूंगा जो कभी जीवन में खत्म नहीं होगी और जिससे तुम्हारा जीवन उद्धार हो जाएगा। तो कबीर साहब ने धनी धर्मदास जी को नाम बख्शा और दुनिया से बड़ी दौलत उनको प्राप्त हुई। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम भी तो इस संसार में ऐसे ही फंसे हुए हैं, दुनिया की पूजा कर रहे हैं, दुनिया में हवन यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन प्रेमी सज्जनों, इस हवन यज्ञ करने से, इसको प्राप्त करने से हमें वो परमात्मा मिलने वाला नहीं, क्योंकि सुमिरन से, उसके भजन से हमको वो परमात्मा मिलेगा। जब तक हम उस परमात्मा को पाने का सच्चा रास्ता हम प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक प्रेमी सज्जनों माफ करना, हमें वो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। कहा निज सुख सुमिरन नाम है, दूजा दुख अपार। कबीर साहब कह रहे हैं, निज सुख सुमिरन नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। कहा मन वचन कर्म से हमें उस परमात्मा का नाम का सुमिरन करना है ना। कैसा सुमिरन? उस नाम का नाम सुख सुमिरन नाम है, निज सुख सुमिरन नाम है, दूजा दुख अपार। इस संसार में नाम के अलावा, नाम के बिना हम दूसरी कोई भी चीज कर रहे हैं, वो केवल हमारे दुख का कारण है। प्रेमी सज्जनों, हमारे दुख का कारण ही यह संसार है, और इस संसार में दुख ही निहित है, सुख है ही नहीं। और दुख कहाँ से पैदा होता है? लगाव से पैदा होता है। हमारा जो ये लगाव है संसार के प्रति, ये हमें दुख की तरफ ले जाता है। इस संसार से लगाव कम करके हमारा प्रभाव परमात्मा की तरफ बढ़ने लगे, हमारा मन परमात्मा की तरफ होने लगे, तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, फिर हमारे जीवन में कोई भी दुख आने वाला नहीं। अगर दुख आएगा भी तो हम उस दुख के आने का कारण भाप जाएंगे और उसे परमात्मा की कृपा समझकर, उस परमात्मा का सुमिरन कर करके हम उस दुख से निकल जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है? इस संसार में रह के सुमिरन करना है। और किसकी शरण में जाना है? सतगुरु की शरण में। जब तक हम इस संसार को पकड़े रहेंगे, इस संसार के हो जाएंगे। इस संसार में होकर के हमें वह सुख व आनंद प्राप्त मिलने वाला नहीं, उस ब्रह्म आनंद की हमको प्राप्ति होने वाला नहीं, उस सार को हम जानेंगे नहीं। इसलिए क्या करना है हमको? कबीर साहब कह रहे हैं, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बही जाता, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बही जाता,
कर्म काटि कोयला किया, ब्रह्म अग्नि परिजारे। लोभ मोह भरम जारिया, सतगुरु बड़े दयार। नहीं तो मैं बह जाता, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह। नहीं तो मैं बह जाता, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह। नहीं तो मैं बह जाता। कागा से हंसा किया, जाति वरण कुल खोए। कागा से हंसा किया, जाति वरण कुल खोए। दया दृष्टि से सहज सब पातक डारे धोए। नहीं तो मैं बह जाता, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह। नहीं तो मैं बह जाता। अज्ञानी भटकते फिरे, जाति वरण अभिमानी। अज्ञानी भटकते फिरे, जाति वरण अभिमानी। सतगुरु शब्द सुनाया, भनक पड़ी मेरे कान। नहीं तो मैं बह जाता, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह। नहीं तो मैं बह जाता, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह। नहीं तो मैं बह जाता। माया ममता तजी दर्द, विषया नहीं समाए। माया ममता तजी दई, विषया नहीं समाए। कहे कबीर सुनो वैसा दो, हज तज बेहद जाए। नहीं तो मैं बह जाता, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह। नहीं तो मैं बह जाता। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि हे प्रेमी, हे प्राणी, उस सद्गुरु के अधीन हो जाओ। जब आप सद्गुरु के पास चले जाओगे, सद्भक्ति करोगे, जब वह सद्गुरु हमारी बाह पकड़ लेगा, तो फिर वो हमको छोड़ने वाला नहीं। आपने देखा होगा, अगर कोई बच्चा अपने माँ की उंगली पकड़ ले, अपने पिता की उंगली पकड़ ले, तो उसका हाथ एक बार के लिए छूट सकता है। लेकिन माँ या बाप बच्चे का हाथ पकड़ ले तो वो उसको छोड़ते नहीं, उसको घर तक ले आते हैं उसकी बाह पकड़ के। तो ऐसे ही जब हम गुरु के पास जाएंगे, गुरु से प्रेम करने वाले हो जाएंगे, प्रेमी सज्जनों, अगर गुरु ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो फिर वो हमको छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर वो हमको अपने साथ ही ले जाएंगे, अपने घर तक ही ले जाएंगे। लेकिन कब? जब लोह मोह भरम जाल ये सब छोड़ छाड़ के, दुनिया की आशा छोड़ करके हम सद्गुरु को अर्पण कर देंगे, सद्गुरु के चरणों में चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा? सद्गुरु हमारी बाह पकड़ लेंगे और फिर हम बहने वाले नहीं हैं। कर्म काटि कोयला क्या, ब्रह्म अग्नि परिजार। कहा परिजार माने जलाना। कोटि कर्म कोयला किया, करोड़ों जन्मों को हमारा नाश कर देते हैं जला करके। कैसे जला करके? उस अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में। जब हमको सद्गुरु ज्ञान दे देते हैं, जब हमको ज्ञान हो जाता है, तो क्या होता है? हमारे करोड़ों कर्म भी खत्म हो जाते हैं। हमारा लोभ मोह भरम सब जल जाता है। क्यों? क्योंकि सद्गुरु बड़े दयावान होते हैं। जिस दिन वो हमारी बाह पकड़ लेते हैं, जिस दिन वो हमको नाम बख्श दे देते हैं, नाम की हमको बख्शीश कर देते हैं, उस दिन से सद्गुरु हमारी बाह पकड़ लेते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते। कह रहे हैं कागा से हंसा किया, जाति वर्ण कुल खोए। हमको कौवे से हंसे बना देते हैं, हमारी जाति हमारा वर्ण खो जाता है, हम उसको खो देते हैं। कब? जब हमको वास्तव में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उस सुमिरन का पता चल जाता है, उस नाम का पता चल जाता है, तो हम कागा से हंस हो जाते हैं और सहज में ही, आसानी से ही सारे पाप हमारे खत्म हो जाते हैं।
सहज कहा, सहज सब पातक डारे दो। जितने भी पाप हैं सहज में ही सब नाश हो जाते हैं। लेकिन हम जान नहीं पाते, हम सदगुरु के पास जाते नहीं, क्या करते हैं, अज्ञानी भटकत फिरे जाति वर्ण अभिमान। जो अब अज्ञानी होता है, जो जानता नहीं है, वो क्या करता है, इस संसार में भटकता रहता है। किसमें भटकता रहता है, जाति और वर्ण में। मैं तो इस वर्ग का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मेरे पास इतनी दौलत है, मैं इतना धनवान हूँ, मार संसार के अहंकार में डूबा रहता है। लेकिन प्रेमी सज्जनों, जो ज्ञानी होता है वो क्या करता है, इन सब को छोड़ करके सद्गुरु की शरण में चला जाता है। और जैसे सद्गुरु की शरण में जाता है, सद्गुरु वो नाम की बख्शिश करते हैं, तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि माया ममता तजदई विषया नहीं समाये। जिस दिन हम संसार में माया ममता मोह इन संसार के विषयों का त्याग कर देंगे, तो उस दिन क्या होगा। कबीर साहब कह रहे हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हद तज बेहद जाए। तो हम हद को छोड़ करके, इस संसार की हद है, इस संसार की हद को छोड़ करके हम बेहद में समा जाएंगे।